नमस्कार, आप सभी को भाषा प्रबोध में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना को। अत्यंत सुंदर सी रचना है। इसके पिछले अंश के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो पीछे जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखें। आज हम इसका तीसरा अंश लेकर उपस्थित हैं। आइए गुनगुनाते हैं, मधुर गुनगुनाकर। यह विडंबना आई सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना, औरों की दिखलाऊं मैं। क्या दिखलाऊं? यह विडंबना ही है, दुर्भाग्य ही है कि मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं तो क्या लिखूं। आई सरलते, हमारा जो सीधापन है, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अपने सीधेपन की बात कर रहे हैं कि मैं कितना सीधा भोला, जो मेरा भोलापन है, मेरा सीधापन है। दूसरे लोग जब इस चीज को जानेंगे, समझेंगे, मेरी आत्मकथा में पढ़ेंगे तो हमारी ही खिल्ली उड़ाएंगे। कितना सीधा साधा आदमी, कितना भोला भाला आदमी है। सीधापन का खिल्ली कौन नहीं उड़ाता आजकल के जमाने में, है ना। सीधापन का खिल्ली ही उड़ाया जाता है। तो वही करें, सरलते अर्थात हमारा सीधापन, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं क्यों लिखूं उस आत्मकथा को जिसमें मैं खुद की हंसी उड़ाऊंगा। भूले, हमसे जो गलतियां हुई, जो हमने जीवन में गलतियां की, उन भूलों को मैं आत्मकथा में लिखूंगा तो यह क्या होगा। यह तो और जो प्रवंचना है, अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, या मेरे साथ जो ठगी, प्रवंचना मतलब क्या, ठगी। जिन लोगों ने मेरे साथ गलतियां की, मुझसे ठगी की, मैं उनकी प्रवंचना को लोगों के सामने दिखलाऊं। आखिर मैं आत्मकथा लिखूं तो किस लिए लिखूं, ये बताना चाह रहे। पहले दो पंक्तियों में कवि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। हमारे जीवन का जो सुखद क्षण था, देखिए यहाँ पे हमने समझाया है तस्वीर के माध्यम से, जो सुखद क्षण इनका है, जब वो अपनी प्रेमिका के साथ विलास करते थे, या जब उनका जीवन अत्यंत सुखमय था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जयशंकर प्रसाद ने 3 शादियां की। जो इनकी पहली बीवी रही, उनको टीबी हो गया था और उसके क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बाद में इन्होंने उसके 2 साल बाद अपने सगे संबंधी मित्रों के कहने पर इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी की जो पत्नी रही, वह भी कुछ सालों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। जो पहले पत्नी का क्षय रोग था वो दूसरी को भी हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इनका जीवन को रीता रीता हो गया। काफी कहने के बाद इन्होंने फिर से तीसरी शादी की। तीसरी शादी की उसके बाद स्वयं चल बसे। काफी कम आयु में इनका निधन हो गया था। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। जो चांदनी रातें रही, जो हमने प्रेमिका के साथ, अपने पत्नी के साथ जो समय बिताया, क्या मैं उसे लोगों के सामने रख दूं। काफी संकोची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों में, हमने जो खिलखिलाहट में हंसा, जो प्रेम मधुर बातें की, उन बातों को मैं लोगों को सामने बतलाऊं क्या, दिखलाऊं क्या। क्या यह ठीक होगा या बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह अत्यंत गोपनीय बात है। एक पति पत्नी की बातें अत्यंत गोपनीय होती है, और जो संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अंतर्मुखी है, उसके लिए यह और ज्यादा गोपनीय है। तो जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे जो सीधापन है, भोलापन है, वह लोग जाने। हमारी भूलों को देखे, मेरे साथ जो छल किया गया उसके बारे में लोग जाने, और हमारा जो गोपनीय बातें थी, हम जो अपने प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसते थे, रहते थे, वो जो उज्जवल गाथा था, जो मधुर चांदनी रातों की जो कहानियां थी, उन कहानियों को भी मैं लोगों को बतलाना नहीं चाहता हूं। संदर्भ देखते हैं। संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जब भी भाव आपसे पूछे केवल भावार्थ, आप संदर्भ प्रश्न के साथ भावार्थ लिख के आइए, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, अधिक नंबर मिलेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य से ली गई है। इसके रचयिता, छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद है। ये तस्वीरें हमने आपको समझाने के लिए रखी थी। एक वह समय है जहां सब कुछ रीता रीता है, सब कुछ समाप्त हो गया। एक वह समय है जब मधुर चांदनी रातों में अपने पत्नी के साथ समय गुजारा करते थे, मीठी बातें किया करते थे। प्रसंग देख लेते हैं। कवि अपने सीधे स्वभाव की रक्षा करना चाहते हैं और अपने व्यक्तिगत सुखद क्षणों को निजी ही रखना चाहते हैं, बतलाना नहीं चाहते। भावार्थ है, विस्तृत भावार्थ। कवि कहते हैं जब भी शुरू कीजिए विस्तृत भावार्थ तो ऐसे शुरू कीजिए। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, या फिर कवि कहते हैं कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं आत्मकथा लिखकर अपने सीधे और निष्कपट स्वभाव, सरलता का दुनिया के सामने मजाक उड़ाऊं। क्योंकि दुनिया जब इस चीज को देखेगी तो मजाक ही उड़ाएगी हमारे सीधेपन का। मैं क्यों दुनिया को यह बताऊं कि मुझसे जीवन में क्या क्या भूले अपनी यह प्रवंचना, मुझे दूसरों ने किस प्रकार छला और धोखा अर्थात प्रवंचना दिया, यह मैं आखिर क्यों बताऊं।
इसके अलावा कवि के जीवन में कुछ पल बहुत खूबसूरत और प्रेम से भरे भी रहे थे। स्वाभाविक तौर पे हर किसी के जीवन में हर तरह के पल आते हैं। वे पूछते हैं कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की पवित्र और उज्जवल प्रेम कहानी सबके सामने भला कैसे उजागर करूं। वे पल जब वे अपनी प्रियतमा के साथ खिलखिलाकर हंसते थे और प्यार की बातें करते थे, वो पूरी तरह से उनके निजी पल हैं, उन्हें सार्वजनिक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जयशंकर प्रसाद इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से यह सिखाना भी चाहते हैं कि हमें किन पलों को समाज के सामने रखना चाहिए, किन पलों को समाज के सामने नहीं रखना चाहिए। आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, हमारा हर पल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हर पर हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जीवन की जो गोपनीय बातें हैं वो गोपनीय ही रहनी चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ विडंबना अर्थात दुर्भाग्य, उपहास की बातें, सरलते, सीधे और सरल स्वभाव वाले मन को संबोधित किया गया है। प्रवंचना मतलब दूसरे के द्वारा किया गया छल या धोखा। उज्जवल गाथा, सुख और प्रेम की पवित्र कहानी। विशेष काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य से प्रश्न आते हैं बहुत सारे। अलंकार कौन सा है? अरि सरलते में मानवीकरण अलंकार, सरलता को पुकारा गया है जबकि उसे पुकारा नहीं जा सकता, उसे मानव रूप दिया गया है ना, संबोधन दिया गया जी से। खिलखिलाकर में यहाँ पे पूर्ण रूप की प्रकाश अलंकार। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कब कहाँ कौन सा अलंकार होता है आपको समझाएंगे। प्रतीक मधुर चांदनी रातें, सुखद और प्रेमपूर्ण अतीत और सुंदरता का प्रतीक के रूप में मधुर चांदनी रातों का प्रयोग किया गया है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्द ही हाजिर होंगे हम अगले अंश के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।